अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं बेटा जी आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 का स्टार्ट करना है और 4.3 से पहले एक कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ सर्ड। तो स्टूडेंट्स सर्ड क्या होती है? एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल मीन्स आप जो रेडिकल साइन यूज करते हैं उसका जो इंडेक्स है, एंड रेडिकेंट मीन्स स्टूडेंट्स जो भी रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू होती है दैट इज नोन एज रेडिकेंट। यानी आपका जो रेडिकल है स्टूडेंट्स वो क्या होना चाहिए? वो एक इरेशनल होना चाहिए, और आपका जो रेडिकेंट है स्टूडेंट्स वो क्या होना चाहिए? वो रैशनल होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स रैशनल और इरेशनल आपने डिटेल बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ चैप्टर नंबर 2 में, लाइक जिन्हें हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल है, और जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल है। तो स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहते हैं? सर्ड। हमने एक एग्जाम्पल ली, हमने एक इंडेक्स लिया, एक रेडिकल लिया। इज अ सर्ड इफ स्टूडेंट्स, ये सर्ड होगा अगर दो कंडीशंस अप्लाई हो। फर्स्ट वन इज ए इज अ रैशनल, यानी ये जो नंबर है स्टूडेंट्स, ये जो रेडिकेंट है ये क्या है? ये रैशनल होना चाहिए। यहाँ पर ए रिप्रेजेंट क्या है? रेडिकेंट को। और स्टूडेंट्स जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि रेडिकेंट जो है वो क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। एंड सेकेंडली द रिजल्ट ऑफ दैट इंडेक्स इज इरेशनल, और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट्स दैट शुड बी अ इरेशनल नंबर, उसे हम पी ओवर क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। नाउ हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, एंड दैट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने हर सर्ड को किस में रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स? सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब बेटे जी अगर आप लोग देखें तो आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 180। तो स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करने के मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं बाय द यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 180 के आप क्या करेंगे? 180 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स 180 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे बनाते हैं? तो देखिएगा 180 किस पे डिवाइड होता है बेटा जी? 2 पर। तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अगेन 90 डिवाइड होगा 2 पर, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 45 डिवाइड होगा 3 पर, इट विल बी 15। 15 अगेन 3 पर स्टूडेंट्स, तो 5 आ जाएगा, एंड 5 1 जा 5। सो स्टूडेंट्स मैं इस 180 को, यानी ये जो रेडिकल साइन में है, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बेटा जी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जो यहाँ पे इंडेक्स होगा उतनी ही टर्म्स को आपने अंदर ज्वाइन करना होता है। अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो आप 2 टर्म्स को ज्वाइन करेंगे, अगर क्यूब रूट आ रहा है तो आप 3 टर्म्स को ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो आप क्या कर देंगे? आप 2 टर्म्स को ज्वाइन कर लेंगे, यानी से आप क्या लिख लेंगे? 2 का स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 एक सिंगल टर्म है तो 5 एज इट इज आ जाएगा। अब बेटा जी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, और सेम 3 का भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो ये बाहर आ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड फाइनल आंसर विल बी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, बिकॉज 3 2 6 होता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आवर गिवन सर्ड। जो हमें सर्ड गिवन थी हमने उसको क्या किया? हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बेटे जिसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 मैंने आपके लिए स्किप किया, वो सेम उसी मेथड से होगा। पार्ट नंबर 3 में देखें स्टूडेंट्स हमें एक नंबर गिवन है 3/4 सेपरेटली एंड क्यूब रूट ऑफ 128। तो बेटा जी मीन्स कि यहाँ पर आप जो टर्म्स ज्वाइन करेंगे वो 3 का पेयर होगा। तो 128 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं बेटा जी। तो 128 डिवाइड होगा 2 पर, इट विल बी 64, अगेन 2 पर, तो स्टूडेंट्स 32, 2 पर डिवाइड कर लें तो 16 आ जाएगा, अगेन 2 पर डिवाइड करें तो बेटा जी 8 आ गया, 2 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, अगेन 2 पर डिवाइड करेंगे तो बेटा जी 2 आ जाएगा, और 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इट्स अ सीक्वेंस ऑफ 2s। और सर कितने 2s हैं? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स 2 आ रहा है। तो बेटा जी यहाँ पे अब आपने क्या करना है? अब आपने रिप्लेस कर देना है इसको 3/4 एज इट इज, एंड क्यूब रूट ऑफ, तो स्टूडेंट्स 1, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया? हमने 7 टाइम्स 2 का प्रोडक्ट कर लिया, क्योंकि ये इक्वल है किसके? 128 के। अब बेटा जी आप क्यूब रूट को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जो फैक्टर्स बनाएंगे, यानी जो यहाँ पे टर्म्स को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, वो 3 का पेयर होगा। इट मीन्स एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इट विल बी 3/4 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स जो क्यूब है वो क्यूब रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2। नाउ स्टूडेंट्स देखें 2 2 4, और ये जो 4 है बेसिकली ये इस 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा,
and we will have our answer in form of 3 multiplied by cube root of 2. So that's it बेटा जी, this is the final answer which we have. अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ. तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 इज अ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. अब इसमें अगर आप देखें तो आपको जो इंडेक्स गिवन है दैट इज पावर 5 इंडेक्स गिवन है. तो इट मीन्स कि आप अंदर जो टर्म्स ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स वो पावर 5 में होनी चाहिए. अब हमारे पास जो एक कांस्टेंट आ रहा है दैट इज 96. तो आप क्या करें, 96 के प्राइम फैक्टर्स बना लें. जब आप 96 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 2 पर डिवाइड होगा और आंसर आएगा 48. 48 अगेन 2 पर डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, आंसर आएगा 24. 24 2 पर डिवाइड होगा तो बेटा जी आंसर आएगा 12. अगेन 2 पर डिवाइड होगा, आंसर आएगा 6. 2 पर डिवाइड होगा, आंसर आएगा 3 और 3 1 पर डिवाइड होगा, 1 टाइम्स 3. सो 1 2 3 4 5. तो बेसिकली आप क्या लिखेंगे बेटा जी, आप 5 टाइम्स 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देंगे. यहाँ पे इंडेक्स 5 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 6, मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर 7, मल्टीप्लाई बाय जी रेज टू पावर 8. बेटा जी ऐसे ही रहेगा. अब सर हमारे पास जो पावर 5 है तो वो तो कैंसिल आउट की जा सकती है. तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी पावर 5 के फैक्टर्स बनने चाहिए. तो स्टूडेंट्स इसे आप क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज. नाउ स्टूडेंट्स x रेज टू पावर 6 है तो इस x रेज टू पावर 6 को आप x रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं. जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स सिमिलरली y रेज टू पावर 5 एंड y स्क्वायर एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स z रेज टू पावर 5 इंटू z क्यूब आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स जिनके साथ पावर 5 आ रही है ऑब्वियसली वो इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि जो उसका इंडेक्स है और वो कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाएंगे. तो वी कैन राइट 2x y z. तो स्टूडेंट्स ये तो पावर्स उसके साथ कैंसिल आउट हो गई, बट जो पावर्स कैंसिल आउट नहीं हुई तो वो एज इट इज उसी रेडिकल साइन में रहेंगी. एंड स्टूडेंट्स दैट आर 3x y square z cube. So this is it beta ji, this is the final answer which we have for our part number 4. So that's it, this is question number 1. अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, दैट इज सिंप्लीफाई. हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स. हमें गिवन है √18 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √2. अब स्टूडेंट्स उसको करने के बहुत सारे वेज हैं. लाइक अगर आप देखें तो सब टर्म्स पर अंडर टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो आप उनको एक ही अंडर के अंदर लेके आ सकते हैं, उससे भी सिंपलीफाई हो जाएगा. या फिर 3 और 2 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट टर्म में, 18 के आप प्राइम फैक्टर्स बना लें स्टूडेंट्स. तो अब देखें 18 को आप क्या लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स 18 डिवाइड होगा 2 पर, 9 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 इट विल बिकम 3 एंड 3 3 इज 1. तो स्टूडेंट्स इस 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय √3 एंड √2. अब स्टूडेंट्स ये जो 3 टर्म्स हैं इन तीनों के साथ हम रेडिकल साइन को सेपरेट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट √2 √3 डिवाइडेड बाय √3 एंड √2. अब देखिएगा बेटा जी यहाँ पर ये √2 इस √2 से कैंसिल आउट, √3 से कैंसिल आउट, एंड वी हैव द सिंपलेस्ट आंसर एंड दैट इज √3. सो बेटा जी ये सिंप्लीफाई हो गया. इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे वेज हैं, आप कोई भी अडॉप्ट कर लें, दैट विल बी करेक्ट. अब हम बेटा जी मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ. पार्ट नंबर 2 मैंने आपके लिए स्किप किया, सेम ऐसे ही वो आप कर सकते हैं इजीली. अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में देखें तो आपको गिवन है 5th रूट, यानी जो इंडेक्स है दैट इज 5 और टर्म्स आपके पास 243 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 10 एंड z रेज़ टू पावर 15. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब 243 के बेटा जी प्राइम फैक्टर्स, तो 243 स्टूडेंट्स डिवाइड होगा 3 पर, इट विल बी 81. 3 पर 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा और अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो बेसिकली 5 टाइम्स आपके पास 3 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स इस 243 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 5 स्टूडेंट्स x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 10 एंड z रेज़ टू पावर 15
होल रेज़ टू पावर 1/5। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया, ये बेसिकली हमने रेडिकल फॉर्म से उसको कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और आप लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल जब भी कन्वर्ट करते हैं तो जो रेडिकल यानी जो आपका इंडेक्स होता है वो 1/, से इन्वर्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो 1/5 है ये बेसिकली हर एक टर्म के साथ क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सो वी कैन राइट 3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, x रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 एंड z रेज़ टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इन सब टर्म्स के दरमियान कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, 5 5 से कैंसिल, ये भी 5 5 से कैंसिल, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 3x। नाउ स्टूडेंट्स 5 1s एंड 5 2s, तो बेटा जी ये y स्क्वायर आ गया एंड सिमिलरली 5 1s 5 3s, तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया z क्यूब। एंड वी विल हैव आवर फाइनल आंसर इन फॉर्म ऑफ 3xy स्क्वायर एंड z क्यूब। सो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमें टर्म्स गिवन है 4/5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 125। तो स्टूडेंट्स 4/5 आप ऐसे लिखेंगे। अब सर क्यूब रूट है और 125 का क्यूब रूट है, तो 125 के आप क्या करेंगे, आप फैक्टर्स बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स 125 डिवाइड होता है 5 पर, आंसर आएगा 25, अगेन 5 पर, तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 5, और 5 5 पर डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स किसी आप 3 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। तो बेटा जी फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये क्या हो जाएगा 5 क्यूब, और स्टूडेंट्स बाहर भी आपके पास क्या रेडिकल आ रहा है, दैट इज क्यूब। तो ये जो क्यूब है बेसिकली ये इस क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5, और स्टूडेंट्स 5 5 से कैंसिल आउट एंड फाइनल आंसर विल बी 4। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, और उस लेक्चर में हम जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसे डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।